हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहली बात है शानदार आपका सेक्शन होगा जो कि 5.2 का सबसे पहली बात पार्ट 1 बना रखे थे। आज आपका सबसे पहली बात जो आपका जो पार्ट 2 है, जो कि पार्ट 2 में जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी आपका इंपोर्टेंट है, जो कि 5.2 में। इससे पहले जो पार्ट 1 में जो आपने पढ़ा था, तो पार्ट 1 में बहुत सारे से क्वेश्चन है कि जो आपको ऑब्जेक्टिव लेवल में आता है, लेकिन आज का जो सेक्शन है, आज का जो सेशन है, इस सेशन में सबसे पहले बात है जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे काफी आपका इंपोर्टेंट है, जो कि हर एक क्वेश्चन एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए पहली बात इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और वही बात है, वही जुनून, वही जोश के साथ फिर से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जो आपका सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है। एक क्वेश्चन नंबर जो आप 4 स्क्रीन पर देखते हैं, इतना इंपोर्टेंट है, इतना इंपोर्टेंट है कि आप कह नहीं सकते हो, यानी इसका मतलब कह सकते कि ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं। पहली बात देखिए, सबसे पहले एक बात कहा गया कि आपके पास एपी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है। लोग बच्चा क्या करता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन में दिया क्या है, निकलना क्या है। तो आइए हम इसी में एक्सप्लेन आपको कर देते। देखिए सबसे पहली बात है, नोट करके लिख लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहली बात देख लीजिए कि अगर सवाल में अगर कोई पद दिया रहे, कोई पद अगर सवाल में अगर कोई पद अगर दिया रहे, ठीक है, या इसके जगह पे अगर कौन सा पद दिया रहे, कौन सा पद, तो अगर कौन सा पद अगर दिया रहे, या इसके जगह पर एक पद दिया रहे, क्या दिया रहे, एक पद सबसे पहली बात है, या कोई पद या कौन सा पद या एक पद अगर दिया रहे, तो समझ लेना इस सारे का मतलब क्या होता है। सारे का मतलब होता है कि ए एन का मान दिया है। ए एन का मतलब हो गया कि अंतिम, यानी अंतिम पद का मान दिया है, अंतिम पद का मान दिया है। तो इससे आपको निकालना पड़ेगा एन का मान, यानी एन का मतलब पदों की जो संख्या होता है ना, ये आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहली बात है, एक पद दिया रहे या कौन सा पद दिया रहे, या कौन सा पद का मतलब या एक पद दिया रहे, सारे का मतलब होता है कि अंतिम पद का मान दिया है, जिसको आपको एन का मान निकालना है। ये आपके सेशन के लिए काफी आपका इंपॉर्टेंट आपका ये होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात, ये तो आप समझ गए होइएगा। आइए सबसे पहली बात स्टार्ट हम सवाल में आप करते हैं। सबसे पहली बात है ना, कभी भी कोई भी सवाल बनाने से देखो कौन सा पद 78 है, इसका मतलब हमने समझ गया कि ये जो सवाल ये जो दिया है ना, ये आपका क्या दिया है, अंतिम पद का मान दिया है, जिससे आपको एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहली बात है दिया है, तो अब देखो पहली बात है कि सबसे पहली बात है प्रॉपर लिखिएगा, पहला लिखेंगे पहला पद। तो देखो सबसे पहली बात यहां पर लिखेंगे पहला पद। पहला पद का मतलब ए का मान कितना हो गया, आपका 3 हो गया। उसके बाद A1 का मान, इसका मतलब पहला पद 3 हो गया। उसके बाद निकालते सर्वांतर। तो देखो सबसे पहली बात है कि सर्वांतर का मतलब क्या होता है, तो सर्वांतर का मतलब होता है डी। डी का मतलब होता है कि दूसरा में से पहला को घटाना पड़ता है। तो फॉर्मूला आपको याद है कि A2 माइनस क्या होता है, A1, ठीक है। इसका मतलब यहां पर हो गया कि 8 माइनस यहां पर 3 हो गया, बराबर वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। इसके बाद और क्या दिया है, तो यहां पर दिया अंतिम पद। तो देखो सबसे पहली बात है कि अंतिम यहां पर जो पद दिया है, अंतिम पद का मतलब एन का वैल्यू कितना दिया है, यही आपके पास यहां पर 78 दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है हमको एन का मान चाहिए, यही एन का मान का मतलब होगा यही अंतिम पद से आपका एन का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, चूंकि का मतलब एन, तो एन का वैल्यू कितना दिया है आपके पास 78। अब एन का फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो एन का फॉर्मूला सबसे पहली बात होता है कि ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर कितना हो गया आपका 78 हो गया। अब यहां पर देखिए पहली बात क्या है, अब ए है ना, ए का मान पता है कि ए का मान 3 है, तो हमने यहां पर दे दिया सबसे पहली बात 3, और इसके बाद यहां पर प्लस है तो हमने प्लस दे दिया। एन का मान चाहिए तो एन आपका खाली ही रहेगा, एक का एक। और डी का मान देखिए पहली बात, डी का मान कितना हो गया, पहली बात है तो यहां पर आपका 5 हो गया, और बराबर कितना दिया है, 78 हो गया।
बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात क्या, ये जो तीन आप देखते हैं ना, ये तीन आपका अचर है, ये अचर बराबर के बाद जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि n का आपका पास n का n-1 हो गया, ये 5 का 5 हो गया, ये 78 है तो 78 हो गया, प्लस वाला 3 राइट साइड गया तो माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर देखो कि आपके पास बचा n-1, ये 5 का 5 हो गया और 78 में से 3 गया तो कितना हो गया, 75 हो गया। तो अब इसके बाद देखो पहली बात यहाँ पर हो गया कि n-1, लेकिन यहाँ कोष्ट के बाद यहाँ पर 5 जो है ये 5 गुना का है, मल्टीपल का है, ये बराबर के बाद कहां जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो बराबर का बराबर, ये 75 है तो 75 5 गुना में चला गया भाग में। तो आइए पहली बात है, तो यहाँ पर हो गया कि n-1 बराबर कितना हो गया, तो इसको काटेगा। सबसे पहले बात है 15 पचे कितना हो गया, 75 हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया 15 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया, 15 का 15 प्लस कितना हो गया 1, तो n बराबर कितना हो गया 16। यही आपका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल आपका झकास है। तो इसका मतलब कौन सा पद 78 है, तो बोल सकते हैं कि 16वां पद, तो हम लिख सकते हैं नीचा में अतः 16वां पद जो है आपका कितना है, 78 है। ठीक है, तो इस सेशन को मजे से स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो कि सबसे पहले आपके एग्जाम में पक्का आएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 में देखते हैं। सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो आपका 5 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। तो आइए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि 5 वाला क्वेश्चन में सबसे पहले आपको निकालना क्या है। सबसे ये आप टारगेट रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन में चाहिए क्या, निकालना क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं। जब सवाल में कितने पद आ जाए ना तो समझ लेना, दिमाग लगा लेना कि सबसे पहली बात है कितने पद है, इसका मतलब हो गया कि भाई हमको n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए। वो भी n का मान कैसे निकलेगा ना, बिल्कुल शानदार तरीके से बने रहिए, सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात एपी दे रखा है 7 है, 13 है, 19 डॉट 205 है। जब डॉट के बाद अगर कोई भी संख्या हो जाए ना, कितने पद की बात करता है, कितने पद की बात अगर कर दी जाए तो जब बराबर के बाद डॉट के बाद अगर 205 जो भी हो जाए ये आपका अंतिम पद का मान है। तो सबसे पहली बात लिखेंगे, दिया है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर लिखते हैं कि दिया है, देने का मतलब पहला पद, तो इतना लिखते हैं। पहली बात है पहला पद का मतलब a का मान कितना हो गया 7। इसके बाद इतना लिखने के बाद सीधे लिखते हैं सर्वांतर। तो देखो सबसे पहले बात है कि सर्वांतर का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो सर्वांतर का मतलब d का फॉर्मूला a2 माइनस आपका a1 होगा। a2 का मान कितना है 13, तो 13 का 13 हो गया माइनस 7 हो गया, तो 7 6 कितना हो गया 13 हो गया। अब इसके बाद अंतिम पद दिया है तो आप लिख लो सबसे पहली बात है अंतिम पद। तो अंतिम पद का मान क्या होगा an, तो an का वैल्यू कितना है 200 आपके पास 5 है। हमको क्या चाहिए, n चाहिए। यही फार्मूला से सारे मान निकलेगा, 100% चांस लेते हैं। तो आइए पहली बार, तो फिर यहां पर लिखेंगे चूंकि, चूंकि का मतलब an का वैल्यू कितना है 205 है। तो अंतिम पद का फार्मूला आपको पता है, तो अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे का मान कितना है तो 200 आपके पास 5 है। सारे का मान पुट कीजिए। ए का मान कितना है, ए का मान 7 है तो 7 हो गया, प्लस का प्लस n माइनस 1 है तो n माइनस 1 हो गया। d का मान कितना है तो 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 रखा और यहाँ पर 205 है तो 205 रख दिया। अब यहाँ पर देखो e वाला 7, ए बराबर के बाद जाएगा तो प्लस वाला माइनस का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि n माइनस 1 ए आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 205 और माइनस कितना हो गया 7 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपका बच गया, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपका n माइनस 1 और आपके पास 6 हो गया, और बराबर के बाद देखो कि 15 में से 7 घटा, तो 15 में से 7 घट गया तो 8 7 कितना हो गया 15 हो गया। अभी 0 पहले नहीं था 10 था, तो 10 कितना हो गया आपका, तो 10 है ना, इसका मतलब 10, तो कितना हो गया आपका 9 हो गया, 198 हो गया। अब यहाँ पर देखो पहली बात है, अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए n, तो n माइनस 1 ठीक है बराबर 198 है, तो 198 6 गुना में चला गया, कहां भाग में आपका चला गया। तो आइए काट देते हैं। पहली बात 6 से 6 का 6 और 6 3 कितना होगा
18 होगा, ठीक है। 9 में से 8 गया 1 होगा, फिर 6 कितना हो गया 18 हो गया। तो आइए पहली बात यहाँ पर n-1 हो गया, 33 का यहाँ पर आपके पास 33 हो गया। हमको n का मान चाहिए तो n बराबर यहाँ पर 33 हो गया, ठीक है। और पहले माइनस वाला एक बराबर -1 है ना, अगर बराबर के बाद अगर राइट साइड गया तो माइनस वाला क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया आपका 33 है, कितना हो गया 34 हो गया। तो सबसे पहली बात यहां पर देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया स्टार्ट, पहली बात है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को समझते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात यहां पर क्या होगा, एक क्वेश्चन तो आपका सबसे पहले हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 18,15 पूर्णांक 1/2 है, 13 है, और माइनस यहाँ पे 47 है। आइए सबसे पहली बात आप लिखिएगा प्रॉपर, कभी भी क्वेश्चन को आप प्रॉपर ढंग से बनाइएगा। तो सबसे पहली बात लिखेंगे, सबसे पहली बात लिखेंगे कि दिया है। तो सबसे पहले दिया क्या है वो चीज का पहले देखते हैं। तो दिया है सबसे पहली बात पहला पद, तो यहां पर हो गया पहला पद हो गया। तो पहला पद ए का मान कितना हो गया, ए का मान आपका 18 है, तो हमने 18 दिया। इसके बाद सीधे सार्वंतर लिखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपके पास जो सार्वंतर हो गया, तो सार्वंतर का मतलब हो गया कि डी का मतलब हो गया कि a2 माइनस a1 हो गया। a2 का मतलब होगा कि देखो a2 आपका 15 पूर्णांक 1/2 है, तो इसको पूर्णांक तोड़ देता हूं, तब 15 दूना हो गया 30, 30 है कितना हो गया 31। तो यहां पर हम सीधे लिख देते हैं 31/2 और माइनस कितना लिख देते हैं 18 है, तो यहां पर कितना लिख देते हैं 18, और नीचा में कुछ नहीं तो क्या कर दिए 1 दे दिए। तो अब यहां पर मान किसका निकलेगा, पहली बात है तो 1 2 का लघुत्तम आपका लॉस निकलेगा 2, तो 31 1 कितना होगा 31 हो जाएगा, और माइनस का माइनस तो 2 1 2, तो 18 दूना कितना होगा 36 हो जाएगा। हो गया। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात है, तो यहां पर आपका बन गया पहली बात है। अब देखो 31 में से 36 घटेगा तो -5 होगा, अब बट्टा यहां पर 2, ठीक है। तो अब यानी इसका मतलब हो गया कि पहली बात है एक क्वेश्चन, अब यहां पर डी का मान तो निकल गया। अब मान किसका चाहिए, तो मान सबसे पहली बात चाहिए, सबसे पहली बात है ये जो -47 है किसका मान है, तो इसका मतलब हो गया ये आपका अंतिम पद का मान है। तो सीधे लिखेंगे पहली बात है चूंकि का मतलब an बराबर an का वैल्यू कितना दिया है माइनस आपके पास 47 दिया है, हो गया। अब एन का फॉर्मूला बैठेगा तो यहां पर लिखेंगे कि a प्लस इंटू n-1 इंटू डी बराबर हो गया -47 हो गया। अब a है ना, तो a का मान कितना है, देखो a का मान आपके पास 18 है, 18 प्लस का प्लस n है तो n-1 हो गया। d का मान कितना है, तो वही -5/2 बराबर यहाँ पर माइनस यहाँ पर 47 है। यहां तक आपका हो गया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले बात अभी देखो 18 प्लस का डिजिट है, अगर बराबर के बाद गया तो माइनस में जाएगा, पहली बात है जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो बचेगा n-1, तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं कि n-1 हो गया, ठीक है, और पोस्ट में लिख दो -5 यहाँ पर 2 बराबर हो गया -47 है, तो -47 हो गया, माइनस कितना हो गया आपके पास 18 हो गया। तो आइए पहली बात यहां पर क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली बात है तो यहां पर आपका हो गया कि n-1 और यहां पर -5 कितना हो गया 2। अभी जुटेगा पहली बात है, तो 8 और 7 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 4 1 5 5 1 कितना होगा 6, यानी -65 हो गया। अब यहां पर देखो हमको n-1 हो गया बराबर। अब देखो पहली बात है, अगर बट्टा वाला डिजिट है, अगर -5/2 है, अगर बट्टा का चीज है, अगर गुना वाला है, अगर राइट साइड जाएगा तो नीचा वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचा। तो पहली बात है -65 है, तो यहां पर आपका -65 होगा, और नीचा वाला 2 ऊपर जाएगा, पहली बात बिल्कुल ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला कहां जाएगा नीचा में आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, पहली बात है। अब 5 1 5 आपका हो गया, तो 6 में से 5 घटा तो 1, अब 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, 13 5 65। तो अब यहां पर देखो कि n-1 बराबर 13 दूना कितना हो गया, तो 13 दूना यहां पर आपका 26 हो गया। तो n का ही मान चाहिए, तो 26 का 26, माइनस वाला 1 अगर राइट से गया तो प्लस का 1 हो गया, तो n का मान कितना हो गया 27 हो गया। भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे पहली बात बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन हम बना दिए हैं। तो आइए सबसे पहली बात है 5 वाला क्वेश्चन आपका हो गया है, और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहली बात 6 में आते हैं, गर्दा उड़ा देते हैं सारे क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है।
तो देखिए सबसे पहली बात ही क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका बिल्कुल आपका आसान है। हमने बोला कि सारे का सारे एपी श्रेणी इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इतना सिंपल क्वेश्चन कि आपकी नस नस में बैठ जाएगा, आपकी रग रग में बैठ जाएगा। वली फॉर आप कैलकुलेट आप रखो, कैलकुलेट अगर जिस दिन अगर कंप्लीट हो गया ना, उस दिन समझ लेना कि मैथ का सारे चीज आपके नस में एकदम बैठ गया। तो आइए पहली बात क्वेश्चन आपका क्या लगले लगले देखते हैं। कहा गया कि क्या एपी इतना डॉट का एक पद माइनस 150 है, क्यों? क्या आपने सवाल हमने पढ़ा, क्या आपने सवाल को समझा? नहीं समझा तो आइए मेरा काम है समझा देना ही। तो पहली बात ये कहा गया, पहली बात है कि ये जो एक पद का मतलब जानते हो, अभी बताएं एक पद का मतलब, एक पद जो यहां सवाल में आप देखते हो एक पद, तो भाई एक पद का मतलब होता है n का मान, ठीक है। n का मान माइनस 150 होता है, क्यों? तो हम आपको बता देते हैं, कभी भी आप याद कर लेना, इसको भी नोट में छाप लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहली बात है ना, कुछ ऐसा चीज है कि आपको नोट के सहित दिमाग में साट लेना है कि पहली बात है कुछ ऐसा चीज है जिसको आपको ना बस लिखना नहीं, बहुत ऐसा चीज है जिसको आप माइंड में ही रखकर आप याद कर सकते हो। तो कभी भी n का जो मान है ना, कभी भी n का मान यानी पदों का संख्या, कभी भी n का मान जो है कभी भी आपके पास ना भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में, ठीक है, भिन्न में नहीं होना चाहिए। एकदम दिमाग खोल लीजिएगा, हमेशा कभी भी n का मान पदों की संख्या भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो, भिन्न का मतलब बट्टा का मतलब कभी भी n का मान कभी भी 7/8 नहीं होना चाहिए, कभी भी 6 यहां पर ना, सबसे पहली बात है यहां पर 6/7 नहीं होना चाहिए, 11/5। कभी भी लाइफ में कभी भी आप याद कर लेना, कभी भी n का मान पदों की संख्या कभी भी बट्टा में नहीं आना चाहिए। उसके बाद एक बात और, ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा का हो गया कि कभी भी अगर n का मान, भाई कभी भी अगर n का मान भाई दशमलव प्रसार में नहीं आना चाहिए, दशमलव प्रसार में, ठीक है, दशमलव प्रसार में नहीं आना चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा सवाल के लिए। तो सबसे पहली बात है दशमलव प्रसार में नहीं आना चाहिए। दशमलव प्रसार का मतलब कभी भी n का मान 0.6, 0.8 या 7.6 या 2.5, कभी भी ऐसा मान दशमलव प्रसार वाला नहीं आना चाहिए। ये दोनों चीज कभी भी n को, कभी भी n इसको कंसेप्ट यानी कभी भी इसका मतलब हो गया n जो है ना, कभी भी इसको ना पहली बार अपनी तरफ लेता ही नहीं है, तो इसलिए n का मान बट्टे वाला होना चाहिए, न कभी भी n का मान आपका दशमलव प्रसार में आना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आइए सबसे पहली बात क्या करते हैं, तो आप सवाल में देखते हैं कि सबसे पहली बात क्या है। तो सबसे पहली बात ही कुछ नहीं है, सबसे पहली बात यहां पर लिखेंगे दिया है सबसे पहली बात पहला पद। तो भाई सब चीज लिखना पड़ेगा, वो भी प्रॉपर के साथ। 11 हो गया, उसके बाद लिखते हैं सबसे पहली बात है सार्व अंतर। तो देखो सबसे पहली बात है कि सार्व अंतर का मतलब डी, सारे में सार्व अंतर निकलेगा, a2 माइनस क्या होता है a1, a2 का मतलब 8 है, माइनस 11 है। तो भाई अगर 8 में से अगर 11 घटेगा तो -3, यानी 8 3 हो गया 11। अब ये जो एक पद जो माइनस 150 देखते हो ना, तो कहिएगा कि ये एनवा का मान है, नहीं सर जी एन का मान नहीं है, ये आपका माइनस 150 जो है वो आपका अंतिम पद का मान है। तो इसका मतलब हो गया, पहली बात है कि हम लिख सकते हैं, पहली बात है कि अंतिम पद। तो देखो पहली बात है कि अंतिम पद का जो सबसे पहली बात यानी मान हो गया आपका माइनस आपका 150 हो गया। यही अंतिम पद के फार्मूला से आपका निकलेगा n का मान, तभी पता चलेगा कि बट्टा वाला है कि आपका दशमलव प्रसार वाला है। तो लिखेंगे चूंकि n बराबर, n का वैल्यू कितना दिया है, तो n का वैल्यू आपका माइनस 150 दिया है। तो n का फार्मूला क्या होगा, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150 हो गया। अब यहां पर देखो पहली बार 100 आपके पास 50 हो गया। अब यहां पर a का मान कितना है, a का मान 11 है, तो मैं a की जगह पर 11 रखूंगा, प्लस के प्लस n तो आपको चाहिए तो चाहिए, d का मान -3 हो गया, और यहां पर माइनस आपके पास 150 आपका हो गया। तो इसके बाद यहां पर देखो, अब यहां पर क्या होगा, पहली बात है ये जो 11 देखते हो ये बराबर के बाद जाएगा, तो बल प्लस वाला वैल्यू है, अगर राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव का होगा। तो यहां पर आपका होगा कि n -1 और माइनस यहां पर 3
हो गया और माइनस यहाँ पर 150 हो गया और प्लस वाला 11 राइट साइड गया है तो माइनस का 11 हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस मान रखना है, मान के साथ आपको क्वेश्चन का जो मान है वो आपको पुट कर देना है। इसके बाद यहां पर देखिएगा सबसे पहली बात क्या है, यहां पर पहली बात होगा कि n, तो भाई n -1 यहां पर आपका हो गया और यहां पर -3 है तो -3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 1 का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, और 5 कितना हो गया, 6 का 6 हो गया, 1 का 1 -161 हो गया। अब यहां पर देखो पहले n का मान चाहिए तो n -1 हो गया और यहां पर माइनस आपका 161 हो गया, ठीक है। और ये देखो पहली बात है माइनस वाला है, ठीक है, तो गुना का है, गुना वाला का राइट साइड जगह तो क्या होगा, भाग का -3 होगा, हो गया पहली बात है। अब यहां पर देखो पहली बात है माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो बच गया आपका पहली बात है कि n -1 बराबर यहां पर 161 बट्टा कितना हो गया, 3 हो गया। हमको n का मान चाहिए तो n बराबर क्या हो गया, तो यहां पर 161 बट्टा यहां पर 3 हो गया और माइनस वाला 1 अगर राइट साइड गया तो प्लस का 1, नीचा में कुछ नहीं तो हम 1 दे दिए। अब यहां पर देखो पहली बात है n का वैल्यू 1 3 का लॉस निकलेगा तो 3 निकलेगा। अब यहां पर देखो 161 है तो यहां पर हमने 161 दे दिया, 3 का 3 तो 3 का 3 हो गया, तो n बराबर हो गया कि 1 हो गया 6 हो गया और 3 कितना हो गया 4 हो गया, अब बट्टा कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। तो अब यहां पर देखो सबसे पहली बात यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर इसको काटेंगे ना तो नहीं कट पाएगा, क्योंकि देखो सबसे पहले 3 5 15 और यहां पर 14, यानी इसका मतलब n का मान क्या हो गया, तो n का मान भिन्न में आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब होगा ये आपका एपी होगा नहीं, तो लिख देंगे सबसे पहली बात है, अतः n का जो मान है, n का मान आपका क्या है, भिन्न है, भिन्न है, अतः एपी नहीं होगा, बस हो गया, ठीक है। तो यही आपका हो गया सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो आपका 7 है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर जितना भी बोले, सबसे पहली बात है इस चैप्टर का जितना भी अगर मान लीजिए पार्ट 2 है और ये पार्ट 2 में जितना भी सारे के सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात है कि यहां पर क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आई सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहा गया, देखो बिल्कुल आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, मजेदार इसमें क्वेश्चन आपका आ जाएगा। देखो पहली बात कहा गया कि उस एपी का उस एपी का 31वां पद निकाले, उस एपी का 31वां पद निकाले जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी इसका मतलब हो गया कि 31वां पद कहा गया, रे भाई 31वां पद निकालने के लिए कहा गया, तो 31वां पद निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो 31वां पद, जैसे 31वां पद है तो आप देखो टारगेट दिमाग लगा कि यार हमसे कहा गया 31वां का मतलब A31 हो गया ना, तो 31वां पद का मतलब जितना भी पद कहा गया उसमें 1 रुपया कम करो, लेकिन 1 रुपया कम करने के साथ इसमें फिक्स क्या रहता है, तो कहिएगा A फिक्स रहता है, और एक के साथ ना 31 में से A घट गया तो कितना हो गया 30 हो गया, डी का डी। तो ये चीज आपको है कहां इस चीज में, यहां पर सवाल में क्या A है, नहीं है, क्या सवाल में डी है, नहीं है, यही आपको इस सवाल में निकालना है और यही पहले निकलेगा तभी जाकर ए में पुट कर देंगे, जोड़ घटाव गुना कर देंगे तो 31वां पद आपका आ जाएगा। समझिए इस बात को। तो आइए पहली बात है अगर समझ गए हैं तो आइए हम सीधे हम सेशन को स्टार्ट में ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर क्या हो गया, तो पहले बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे पहली बात दिया क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो अगर मान लेते सबसे पहली बात दिया क्या है, तो देखो पहली बात है दिया है कि 11वां पद, 11वां पद का मतलब जानते A11 का वैल्यू कितना दिया है 38 दिया, हो गया। उसके बाद यहां पर क्या दे, देखो इसके बाद यहां पर 16वां यानी A16वां पद का मतलब A16वां कितना दिया है 17 यानी 73 दिया है। अब यहां पर ये हो गया कि अब इस दोनों से पहले हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकालेंगे, उसके बाद समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लेंगे, उसके बाद एडी
का मान निकालेगा तब उसके बाद AD का और A और D का मान निकल जाएगा, तब इसके बाद हम 31वां पद में जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले इस बात चुकी। अब यहाँ पर A11 है तो A11 का वैल्यू कितना है, तो आपके पास 38 है। तो A11 का मतलब हो गया, फॉर्मूला आपको पता है ना कि A11 का मतलब A प्लस जितना कहे उसमें A कम, तो A प्लस 10D हो गया, यहाँ पर आपका 38 हो गया। मैं इसको समीकरण फर्स्ट मान लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर व में हमने गया और यहाँ पर A16वां का मतलब A आपका 16वां पद कितना है, तो 73 है। अब यहाँ पर 16वां पद का मतलब A तो रहेगा ही रहेगा ना, पर 16 न कहा तो 1 रुपया कम होगा ना, तो 16 कहा तो यहाँ पर 15 आपके पास D होगा, ये आपका 15 है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर 15D बराबर कितना हो गया, आपका 73 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, आपके पास सेकेंड होगा। तो अब यहाँ पर देख लो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट और मैं समीकरण सेकेंड को क्या करूंगा, पहले बैठाऊंगा। तो पहली बात यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट आपका हो गया A प्लस यहाँ पर 10D बराबर यहाँ पर हो गया 38 और यहाँ पर आपका A प्लस यहाँ पर 15D हो गया बराबर यहाँ पर 73। अब इसके बाद यहाँ पर देख लो, पहली बात है ना, हम सब दिन से कहता हूं, हम रोज भाई डेली कहता हूं कि भाई अगर आप समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप बनाते हो तो दो गो चर में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पर देखो पहली बात क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहली बात यहां पर ये वाला प्लस वाला डिजिट है, सारे का प्लस वाला डिजिट है ना, तो इससे ना मतलब है, ये दोनों से मतलब है। तो यहां पर ये दोनों प्लस का नहीं कटेगा ना, तो यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, प्लस वाला माइनस और प्लस वाला क्या होगा, माइनस होगा ना, ये आपका कटेगा। अब 15 में से 10 घट गया तो यहाँ पर माइनस आपके पास 5D होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहली बात है, अब इस 3 है ना, तो 13, तो 13 में से अगर मान लेते 13 में से अगर 8 घट गया था, 13 में से ना, तो यहाँ पर 8 घटा तो 13 5 कितना हो गया, ठीक है। तो 13 में से देखो, जैसे मान ले कि 73 है तो मैं अगर 73 यहाँ पर लिखूं और 73 के बाद यहाँ पर कितना लिख दूं, 38, ठीक है। तो 13 में से 8 गया तो 8 5 13, ये बच गया कितना, 6 में से 3 घट गया कितना हो गया, तो 6 में से 3 घट गया तो 3, तो यहाँ पर आपका हो गया माइनस आपका 35 हो गया। अब यहाँ पर देखो पहली बात यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर D है ना, तो D का ना मान 6 तो माइनस 35 है तो माइनस 35 और ये माइनस 5 गुना में चला गया भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 5 सत्ते कितना हो गया, 35 आपका हो गया। तो D का मान कितना हो गया आपके पास, 7 हो गया। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आपका क्या हो गया, ठीक है। तो ये आपका D का मान हो गया ना, पर हमको A का मान चाहिए तो लिखेंगे पहली बात कि D का मान, तो लिखेंगे D का मान, सबसे पहली बात है कि समीकरण D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखने का मतलब फर्स्ट में रखने पर हो गया, तो D का मतलब हो गया समीकरण फर्स्ट में कोई भी में रखो, तो फर्स्ट पर A प्लस ना, तो यहाँ पर हो गया A प्लस यहाँ पर 10D हो गया, A प्लस 10D बराबर कितना था, 38 था, तो हो गया। अब यहाँ पर देखो A का मान है, तो A का मान तो पता नहीं है, अब यहाँ पर 10 है तो 10 हो गया गुने, तो अब यहाँ पर D का मान कितना है, 7 है, तो मैं यहाँ पर 7 दे दिया और यहाँ पर 38 आपका हो गया। तो अब यहाँ पर A का A प्लस हो गया, 10 सत्ते कितना हो गया, 17 बराबर कितना हो गया, 38 हो गया। तो आइए पहली बात है, तो A का मतलब हो गया कि पहली बात A जो है A, तो यहाँ पर पहले 38 है तो 38 हो गया। अब यहाँ पर प्लस वाला 70 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का माइनस यहाँ पर 70 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो पहली बात है, तो A का A आपका हो गया। अब देखो पहले 70 है ना, तो देखो 10 में से अगर 8 घटेगा कितना होगा, 2 होगा, ये बच गया कितना, 10 में से 8 घटा तो 2 हो गया, ये बच गया 6 में से 3 घट गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ पर माइनस आपका क्या हो गया, 32 हो गया, बिल्कुल 32 हो गया। अब यहाँ पर देखो जैसे 70 है तो मैं 70 का 70 यहाँ पर 38 का 38 लिखूंगा, तो 10 में से 8 घट गया तो 2 हो गया, ये बच गया आपका 6 में से 3 गया तो 3, तो माइनस इसका मतलब हो गया पहली बात है कि A का मान माइनस 32 हो गया ना, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 31वां पद। तो अब यहां से सवाल बनेगा पहली बात है, अतः 31वां पद, तो 31वां पद निकालने का 2 तरीका है। हम बोले कि 31वां पद का मतलब A31, तो A31 का मतलब A प्लस यहाँ पर जितना पद के उसमें एक कम, तो A प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपका 30D हो गया। अब A का मान माइनस 32 है तो माइनस यहाँ पर आपका 32 हो गया, अब प्लस है तो प्लस हो गया, अब 30 है तो 30 हो गया, गुणे D का मान कितना है, तो देखिए D का मान 7 है, तो D के जगह पर कितना रख देंगे, 7 रख देंगे। तो माइनस 32 है तो माइनस 32 और प्लस है ना, तो 0 का 0 7 कितना हो गया, 21 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो पहले बात है, तो इसका 10, तो यानी हो गया कि 10 में से अगर 2 घटेगा तो
10 में से 2 घटेगा 8 हो गया। आई बच गया आपका 10 में से 3 घटेगा तो कितना हो गया 7 हो गया। आई 2 कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 31वां पद का आंसर कितना हो गया 178 हो गया। बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल शानदार तरीके से आप बना सकते हो। काफी ये भी क्वेश्चन आपका वेरी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर पहली बात 8 में चलते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है देख लेते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर पहली बात जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, ये भी आपका जो 8 वाली क्वेश्चन है, ये भी आपका शानदार सा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहली बात 8 वाली क्वेश्चन क्या है, पहले ढंग से पहले पढ़िए। सबसे पहली बात यहाँ पे कहा गया, पहली बात है कि एक एपी में, यानी एक आपके पास एपी है, उस एपी में ना यानी 50 पद है। यानी इसका मतलब हो गया पहली बात है कि ये वो एपी है, उस एपी में ना पहली बात है जो एपी है ना उस एपी में आपका 50 पद यानी कुल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद क्या होगा। तो पहली बात यहां पर हो गया कि एपी में कुल 50 पद है, कुल का मतलब टोटल। इसके बाद तीसरा पद 12 है तो अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद क्या होगा। तो भाई 29वां पद निकालने के लिए, 30वां पद निकालने के लिए पहली बात आपको ए और डी का मान चाहिए। सबसे पहले तो ये चाहिए। तो आइए पहली बात हम क्या करते स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात ए डी का मान कैसे आएगा। तो देखो पहली बात है कि ए जो है कि एपी में कुल पद 50 है, ठीक है। तो कुल पद का मतलब कुल पद 50 किसका है। तो भाई ये अंतिम पद का है 106 का है। कैसे, तो देखो सबसे पहली बात तो लिखेंगे, सबसे पहली बात दिया है, ठीक है 50वां, यानी इसका मतलब लिख सकते हैं कुल पद। कुल पद कितना है तो 50 है। कुल पद का मतलब कितना है 50 है। इसका मतलब हो गया पहली बात मैं ऐसे लिख सकता कुल पद 50 है। इसका मतलब हो गया कि ए 50 बराबर कितना हो गया आपका 106, क्योंकि कुल पद का मतलब अंतिम पद का कुल पद है। अंतिम पद का कुल पद कितना है 106 है। तो ये 50 हो गया। उसके बाद यहां पर तीसरा पद का मतलब क्या A3, ठीक है। तीसरा पद कितना है 12 है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण को, ये दोनों को बैठाएंगे, पहली बार दोनों को पहले मान बैठाएंगे, समीकरण फर्स्ट सेकेंड निकालेंगे, वही विधि वही कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एडी का मान निकलेगा, तब 29वां पद हम जाकर लगाएंगे। तो पहली बात लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि ए 50 का मतलब ए आपका 50 कितना है तो आपके पास 106 है। तो ए 50 का मतलब क्या हो गया भाई, तो ए प्लस कितना हो गया आपका 49, यहां पर डी हो गया, यहां पर आपका 106 समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद यहीं पर लिखेंगे, पहली बात है या यहां पर भी लिख सकते हो हमें। अब तीसरा पद का मतलब A3, तो A3 बराबर कितना हो गया 12, तो जितना कहे उसमें एक कम, तो इसका मतलब ए प्लस यहां पर 2d बराबर कितना होगा 12। इक्वेशन नंबर आपका निकल गया सेकेंड। क्या भाई यहां तक कोई परेशानी भी आपको नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बात है फर्स्ट वाला सेकेंड वाला को पहले इक्वेशन को पहले हम समीकरण में लगाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले बात है कि समीकरण, तो पहली बात यहां पर आपका समीकरण फर्स्ट और तथा क्या हो गया पहली बात है सेकेंड से आपका हो गया पहली बात है। तो अब यहां पर देखो पहले समीकरण फर्स्ट का मतलब ए प्लस कितना हो गया आपका 49d बराबर यहां पर आपका 106 हो गया। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। और इसके बाद ए प्लस यहां पर क्या होगा 2d हो गया, और 2d के बाद कितना हो गया तो यहां पर आपके पास 12 हो गया। तो आइए पहली बात आप क्या करेंगे, अब यहां पर आप बता सकते हो कि ये दोनों प्लस का है, ये भी प्लस का नहीं कटेगा, तो चिन्ह को बदलना होगा। तो वही बात है प्लस है नहीं कुछ तो प्लस, तो माइनस 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 होगा। अब यहां पर क्या होगा कट गया। अब 49 में से 2 घटेगा तो कितना होगा आपके पास 47d होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 है ना, यानी सॉरी 6 में से 2 घटेगा तो आपके पास क्या होगा 4 होगा। ये आपका 10 में से घट गया कितना होगा 9 हो गया। तो इसका मतलब डी का मान जो हो गया पहली बात है 94 और बाई कितना हो गया 47 हो गया। तो आइए पहली बात है जो आपका जो डी का मान होगा कितना होगा तो 47 21 47 47 दूना यानी कितना हो गया 94, तो डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यहां तो कोई झमेला भी आपके पास नहीं है, ठीक है। हो गया डी का मान 2 हो गया। अब ये जो डी का मान निकला इस समीकरण किस में रखेंगे, जिसमें आपको रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। तो आप सेकेंड में रखना चाहते हो सेकेंड में भी रख सकते हो। तो हम लिखेंगे कि पहली बात की डी का जो मान है, तो डी का मान सबसे पहली बात है कि समीकरण किस में रखेंगे तो आपका मर्जी, सेकेंड में भी रख लो, सेकेंड में क्या हो गया रखने पर। तो देखो पहली बात है तो रखने
पर। तो आइए पहली बात है, तो समय का सेकंड क्या है, तो a प्लस यहाँ पर 2d है और 2d बराबर कितना है 12 है। तो a का मान तो चाहिए, तो a आपका हो गया 2 है, तो 2 हो गया इंटू d का मान अभी आप निकाले हैं, d का मान कितना है 2 है, तो d के जगह पे कितना रखेंगे 2 बराबर कितना हो गया 12 आपका हो गया। तो a का मान a हो गया प्लस 2 दूना 4 हो गया, 12 का 12 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 12 का 12 प्लस वाला 4 अगर 8 से गया तो माइनस का 4 हो गया, तो इसका मतलब a बराबर कितना हो गया 8 4 12 हो गया। तो अब यहां पर देखो हर एक सवाल में ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है, कि 31वां पद क्या होगा 20वां पद क्या होगा, समीकरण 2 बनाकर आप ad का मान निकाल लो, हो गया। तो आप कहा गया 29वां पद क्या होगा, तो लिख सकता हूं कि अतः, तो अतः में अब यहां पर हो गया कि 29वां, तो भाई 29वां जो आपके पास जो पद है 29वां पद का मतलब हो गया कि मैं लिख सकता हूं कि a29 बराबर a प्लस कितना होगा 28 d होगा। जितना कहा उसमें 1 रुपया कम करते हैं। अब यहां पर a का मान पता हो गया 8 हो गया, प्लस का प्लस 29 का 29 गुने d का मान कितना होगा, d का मान पता है कि 2 हो गया, तो 8 प्लस 9 दूना 18 की 8 1 हो गया और 2 दूना 4 कितना हो गया 5 हो गया। अब जो 8 8 16 के 6 हाथ में 1 हो गया, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, अब 5 कितना हो गया 6, यानी इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 66 हो गया। 29वां पद कहा तो 28 हो गया, तो इसका मतलब a का मान 8 हो गया, तो 8 प्लस 9 दूना 18 के 8 हाथ में 2 दूना 4 5, तो 8 8 16 के 6 5 1 6 66 आपका आंसर हो गया। कहीं पर भी कैलकुलेट ऐसा होता है कि भाई बनाते बनाते पता भी नहीं चलता है, गलत से हो जाती है, इसलिए माफी चाहते हैं। पहली बात है कि बनाते बनाते पता भी नहीं चल पाता है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से बनाएं। अगर जो भी अगर दिक्कत है उसको देखिए, बार बार देखिए, कैलकुलेट को देखिए, समझिए, और क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो आइए पहली बात है क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं किसका, तो क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 9 कि 9 वाला क्वेश्चन नंबर कैसा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हो गया, सबसे पहली बात है तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहली बात आपका जो 9 है बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है 9। अब 9 में देखिएगा सबसे पहली बात 9 क्या कहता है, देखिए सबसे पहली बात कहा गया कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। पहली बात क्वेश्चन में यह कहा गया कि एपी के तीसरा और 9वां पद, यानी तीसरा पद और 9वां पद 4 और -8 दिया है, तो भाई तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य का मतलब होगा कि कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब होगा कि इसका जो सबसे पहली बात है जो अंतिम पद है, अंतिम पद का जो मान है वही क्या होगा शून्य होगा। अंतिम पद का मतलब हो गया कि इसका जो अंतिम पद होगा ना एन का जो मान होगा वो क्या होगा आपका शून्य होगा। तो पहली बात यहां पर आपका हो गया कि अब पहली बात क्या करना होगा, सबसे पहली बात है कि तीसरा और उसके बाद ना 9वां, 3 और 9 से पहले क्या करना होगा, आपको समीकरण पहले निकालना होगा, उसके बाद एनवां पद आपका शून्य होगा तो एन का मान निकालेंगे, पहली बात है। तो आइए सबसे पहली बात लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देने का मतलब हो गया तीसरा पद का मतलब ए3 का ना, ए3 का मान कितना है, तीसरा का पहले क्या है 4 है, तो ए3 का मतलब 4 है, 9वां पद का मतलब ए9 का मतलब कितना है माइनस आपके पास 8 है। अभी दोनों इक्वेशन से पहले समीकरण निकालेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले चूंकि ए3 है ना तो ये आपका ए3, तो ए3 का मान कितना है तो 4 है। रे भाई तीसरा पद ना कहा तो 1 रुपया कम करो ना, कई बार कहें। तो सबसे पहली बात है तो ए प्लस यहाँ पर तो 3 में से घटेगा, यहाँ पर 2d हो गया 4, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। उसके बाद फिर 1 लिखेंगे, पहली बार a9 है तो इसका मतलब a यहां पर 9 लिखेंगे, कितना है -8 है, तो a का a फिक्स से रहता है, आपको पता है। 9 कहा तो इसका मतलब 8d होगा और यहां पर -8 होगा, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड हो गया। अभी लिखेंगे समीकरण, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा यहां पर लिखेंगे सेकेंड से। तो सबसे पहली बात यहां पर आपका हो गया कि समीकरण फर्स्ट आपका हो गया कि a प्लस 2d बराबर यहां पर 4 और यहां पर a प्लस यहां पर हो गया आपका 8d अब बराबर हो गया -8। अब यहां पर क्या करेंगे बट्टा लगाएंगे, तो प्लस वाला है तो माइनस माइनस और ये माइनस तो पहले से तो प्लस करेंगे, ये तो कटेगा, पहली बात है कट गया। अब यहां पर देखो पहली बात है तो 8 में से जब 2 घटेगा तो 8 में से 2 घटेगा तब -6d होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां पर 8 पहले माइनस में था, अभी क्या हो गया प्लस, तो 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, तो d का वैल्यू 12 बट्टा यहां पर -6 हो गया, तो इसका मतलब आपका ये होगा कि जो d का मान होगा ये कितना होगा आपके पास -2 होगा। तो d का
मान कितना हो गया, -2 हो गया, ए का मान 6। तो वही बात हम यहाँ पर लिखते हैं कि आपके पास जो डी का मान है वो डी का मान कोई भी रखो कि सबसे पहले बात है कि डी का मान समीकरण हम फर्स्ट में ही रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो अगर मान लिया जाए कि समीकरण फर्स्ट में अगर रखेंगे ना तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो a प्लस यहाँ पर क्या है, तो देखो a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 4। तो यहाँ पर आपका हो गया कि a हो गया और प्लस का प्लस 2 इंटू यहाँ पर देखो d का मान -2 है और मैं यहाँ पर 4 रख दिया, तो यहाँ पर a का a हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूना 4 हो गया और यहाँ पर 4 का 4 हो गया। तो आइए अब ऊपर से देखिए, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात हो गया कि a का जो मान होगा ना तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बात ये 4 तो पहले से 4 है और ये माइनस वाला अगर राइट साइड जाएगा तो माइनस वाला क्या होगा प्लस का 4 होगा, तो प्लस का 4 हो गया, तो इसका मतलब a का मान कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब तो आपको पता हो गया a और d का मान पता हो गया। अब सवाल में ये कहा गया कि भाई कौन सा पद शून्य है, तो हम ये कह सकते हैं पहली बात की चूंकि यानी इसका मतलब होगा कि पहली बात है कि एनवा, यानी इसका मतलब होगा कि अंतिम पद, यानी इसका सीधे लिख सकते हैं कि अंतिम जो पद है ना, अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद आपका शून्य है, सीधे लिख दो शून्य होगा। तो शून्य होगा का मतलब हो गया पहली बात है कि ए एन का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा, ए एन का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब अंतिम पद का फॉर्मूला बैठाएंगे और अंतिम पद से मान किसका निकलेगा सर जी, तो एन का मान निकलेगा। तो आइए पहली बात यहां पर लिखते हैं कि ए एन, तो इसका मतलब होगा कि ए एन बराबर हो गया कि ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब यहां पर ए एन का मान 0 है तो 0 रख दिए। अब यहां पर देखो ए है, ए का मान निकाले है 8 है, तो 8 हो गया, प्लस का प्लस, एन तो आपका पते नहीं तो कहां से डाल दीजिएगा, डी का मान आपको पता है, जस्ट कहां पर पता है, यहां पर -2 है। तो अब यहां पर देख लो क्या हो गया, तो सबसे पहली बात यहां पर होगा कि 0 का 0 हो गया। अब यहां पर प्लस वाला 8 इधर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 8 हो गया, बराबर यहां पर होगा कि n -1 इंटू माइनस यहाँ पे 2 हो गया। तो 0 में अगर 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो -8 हो गया और ये आपके पास n -1 इंटू यह हो गया -2, तो यहाँ पर होगा कि -8 का -8, यहाँ पर 2 गुना का इधर आ गया तो क्या होगा माइनस भाग का जाएगा, यहाँ पर n -1 होगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 का 2, 2 चौका 8 हो गया, बिल्कुल कट गया, 2 चौका 8 हो गया। तो यहाँ पर हो गया कि पहले बात की 4 यहाँ पर, तो 4 बराबर यहाँ पर n -1 हो गया ना। रे भाई हमको n का मान चाहिए, तो 4 का 4 हो गया, माइनस वाला 1 अगर लेफ्ट साइड तो प्लस का 1 बराबर n हो गया, तो 4 कितना हो गया सर जी 5। तो हम ये कह सकते हैं कि n का मान 5 हो गया। तो कौन सा पद शून्य होगा सर जी, तो भाई पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो भाई यहां पर लिख सकते हैं अतः पांचवा जो पद होगा ये क्या होगा आपका शून्य होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और छोटा सा इक्वेशन का क्वेश्चन था, पहली बात है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 1 आपका शानदार हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहली बात हम अगला क्वेश्चन में आते हैं और अगला क्वेश्चन एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, हम इसी में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात इसको हम मिटा देते हैं। आइए पहली बात क्या कर लेते हैं, बिल्कुल अगला जो क्वेश्चन है इतना मस्त है, इतना मस्त है ना, इतना मस्त कहा गया, मस्त कहना चाहिए। तो सबसे पहली बात ना, बीच बीच में क्या होता है, इंटरमेंट होना चाहिए। सबसे पहले अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया, तो क्वेश्चन नंबर यहां पर जो 10 कहा गया, पहली बात है कि सबसे कहा गया कि यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो आपको कहा गया सर्वांतर निकालने के लिए कहा गया। सबसे पहले बात है उस एपी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। तो हमसे कहा गया सर्वांतर निकालने के लिए, यानी डी निकालने के लिए। तो हम कहेंगे यार क्या सवाल है, तो सवाल बहुत बच्चा ऐसे होता है कि पढ़ लेता ना कि 17वें पद यानी 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, यार बनेगा कैसे, गजब का क्वेश्चन है। 17वां जो पद है ना, तो 17वां पद अलग है, कहा गया 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद से 7 अधिक कौन है, 17वां पद है। तो पहली बात हम ए लिख सकते हैं कि दिया है, हो गया। 17वां पद का मतलब ए 17 होगा, ठीक है, ये 17 होगा। 17वां जो पद है ना वो क्या है, तो 17वां जो पद है वो आपका 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है।
हो गया, यही तो सवाल है। ठीक है, 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। हो गया, अब इसको क्या करना, तो बच्चा भी बना लेगा। अब 17वां पद का मतलब a प्लस कितना होगा, 16d होगा। अब इसका मतलब 10वां पद कहाँ, तो भाई इसका भी तो a प्लस क्या होगा, आपका 9d होगा और प्लस 7 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर a दोनों a से क्या होगा, आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 का 16d हो गया, बराबर यहाँ पर 9d आपका हो गया, प्लस कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो पहली बात है, तो 16 है तो 16d हो गया, ये प्लस वाला 9 इधर आ गया तो माइनस का आपका 9d हो गया, अब बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर 16 में से 9 घट गया तो 7d हो गया, 16 यानी 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया, बराबर यहाँ पर 7 हो गया। तो अब d का मान कितना हो गया, 7 बट्टा यहाँ पर 7 हो गया, तो d का मान आपके पास कितना हो गया, एक आंसर हो गया। बिल्कुल आपका छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आने की बहुत सारी गारंटी है। तो आइए पहली बात है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, अगला 11। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर जो आपका जो सबसे पहली बात है 11 है। और ये जो क्वेश्चन पहली बात आप देखते हो, एक क्वेश्चन पहली बात है, बहुत बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रखा है, काफी बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रखा है आपके, वो भी एग्जाम में, जो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन काफी बार पूछा है। देखो पहली बात क्वेश्चन कहा कि एपी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कहा गया कि पहली बात आपके पास एपी है और एपी में कहा गया कि कौन सा पद, भाई रे भाई, कौन सा पद, एन कहा गया, कौन सा पद यानी कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी इस सवाल में पहली बात मैं बता दूं कि टाइप क्या होगा। तो पहले मैं एडी का मान निकालूंगा, एडी का मान निकालने के बाद हम पहले 54वां पद निकालूंगा, 54वां पद निकालूंगा, और जितना 54वां पद निकलेगा मैं उसमें 132 को जोड़ूंगा ना, तो किसका मान निकलेगा, अंतिम पद का मान निकलेगा। और वे जो पहली बात है अंतिम पद का मान निकलेगा, वही अंतिम पद के फॉर्मूला से निकलेगा कौन सा पद, यानी इसका मतलब हो गया एन का मान। तो आइए पहली बात एकदम बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहली बात लिखते हैं, दिया है, ठीक है, तो दिया है पहली बात ही पहला पद। तो देखो सबसे पहली बात है, तो पहला जो पद आपके पास दिया है ए का मान कितना हो गया, 3 आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली बात है सर्वांतर। तो देखो सबसे पहली बात है कि सर्वांतर का मतलब डी का फॉर्मूला वही आपके पास a2 माइनस a1 हो गया। तो इसका मतलब a2 का मतलब हो गया 15 माइनस 3 आपका हो गया, तो आंसर कितना हो गया, 12। तो अभी तो आपका पहली बात है ना एडी का मान निकला। अब हम निकालेंगे 54वां पद। तो 54वां पद का मतलब हो गया, तो लिखेंगे सबसे पहली बात है, चूंकि ए 54वां, तो ए 54वां का मतलब ए 54 हो गए 54। अब इस 54वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस यहाँ पर 53d होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पहली बात है जितना भी पद कहा जाए मैं उसमें कम करता हूं एक का मान पता है कि 3, तो एक की जगह पर 3 रखूंगा, प्लस 53 है तो 53 हो गया, गुणे कितना हो गया, 12। तो अब यहाँ पर 3 का 3 हो गया, प्लस अगर 53 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 636। अब इसको जोड़िएगा तो 636 और 639, इसका मतलब 54वां पद जो निकला, ये 54वां पद निकला आपका 639। यही जो 54वां पद है वही 54वां पद क्या करेंगे, 132 में जाकर पुट करेंगे, और जब पुट करेंगे ना तो निकलेगा आपका पहली बात है अंतिम पद का मान निकलेगा। तो मैं लिख सकता हूं पहली बात है कि सबसे पहली बात यहां पर हो गया, पहली बात अब यहां पर लिखूंगा। अब क्या कीजिएगा, तो देखो हम लिखेंगे कि 54वां पद जो है, यानी 54वां पद है, 54वां पद 132 से, यानी 132 से क्या है, अधिक है। तो अब यहां पर देखो पहली बात है 54वां पद 132 से अधिक है, यानी इसका मतलब होगा कि an का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, पहली बात है an का मान निकलेगा। तो an का मान किससे निकलेगा, तो an का जो मान निकलेगा तो आपका a 54वां है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे a आपके पास 54 है और 132 आपके पास पर्याप्त है। तो an का मतलब क्या होगा, 54वां पद आप निकाले हैं, कितना है, 639 है, तो यहाँ पर रखेंगे 639 और प्लस कितना रखेंगे, 132। तो an का वैल्यू कितना निकलेगा, 9 2 11 के एक हाथ में 1 हो गया, 3 3 6 6 1 7 हो गया, अच्छा कितना हो गया, 7, यानी 700 कितना हो गया भाई, 71 हो गया।
771 हो गया ना। अब ई जो मान हो गया 771 हो गया। अब ई जो मान पहली बात आया, ये अंतिम पद का मान आया। अब ई अंतिम पद के फॉर्मूला से निकलेगा किसका मान, n का मान। तो आइए पहली बात है, अब फिर से लगाते हैं दिमाग। तो यहां पर लिखेंगे, सबसे पहली बात है कि अब यहां पर लिखेंगे कि अतः, तो अतः में लिखेंगे कि an का मान कितना है 771। तो an का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 771। तो अब यहां पर a है, a का मान कितना है 3 है। देखो a का मान 3 है ना, तो a के जगह पर 3 रख दिए और प्लस का प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है, तो डी का मान 12 है, तो हमने 12 रख दिया, 700 हमने 71 कर दिया। अब ये 3 प्लस वाला राइट साइड जाएगा तो माइनस का, यहाँ पर होगा कि n माइनस 1 और यहाँ पर 12 हो गया और 700 यहाँ पर 71 माइनस कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास बिल्कुल आसानी, बस आराम से देखिए n माइनस 1 है, हमने क्या क्या लिख दिया, n माइनस 1 लिख दिया। यहाँ पर 12 है तो हमने 12 कर दिया। अब घटाएंगे, देखो 11 है ना, तो 11 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, तो 11 में से 3 घटेगा तो 8 3 11 होगा। अभी कितना बचेगा, तो ये आपका बचे 8, यानी 11 में से 3 घटा, तो 11 में से 3 घटा तो 8 3 11, ई बच गया 7, कितना बच गया 6, तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7, यानी 700 कितना हो गया 68 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, आप चाहिए हमको n, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 700 आपके पास 68 हो गया। आई गुना वाला चला गया, एक के बाद भाग में चला गया, तो आपका n माइनस 1 बराबर कितना होगा, तो देखो 12 से काटेंगे ना, तो देखो 12 से काटेंगे तो 12 के 12, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 12 छक 72, 12 से 84 ज्यादा, तो 12 छक कितना हो गया, तब 12 छक 72, ठीक है, तब 72 48, ठीक है, तब 12 छक कितना हो गया 48 हो गया, यानी इसका मतलब हो गया आपके पास हो गया 64 आपका हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे, पहली बात है कि n बराबर कितना हो गया 64 का 64, माइनस वाला 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो गया, तो n का मान कितना हो गया आपके पास 65 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि n का मान कितना हो गया 65 आपका हो गया, यही n का मान हो गया आपका आंसर हो गया। तो आइए पहली बात, और ये सही बात है, विश्वास के साथ बोलते हैं कि एक क्वेश्चन आपका बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात है, आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सब क्या है, सारे की सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 हो रखी है, ज्यादा वीडियो हम नहीं इसमें बनाएंगे, या लंबा जाए कुछ भी जाए या कुछ भी हो जाए, एक ही वीडियो में कवर यहां पर चलेगा। तो आइए पहली बात है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहले आपका जो 12 है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका आसान है। और सबसे पहली बात यहाँ पे बता दें कि इस सारे का सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहली बात हमने बोला कि अगर मैथ का सबसे पहले बात एक मैराथन क्लास लाऊंगा, जो कि देखकर आप हदर जाइएगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। पहली बात समझ लेना कि एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से बताऊंगा, जो कि बिल्कुल सिंपल और कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। सारे का सारे क्वेश्चन अभी तक आपने अगर जुनून के साथ, अगर जोश के साथ अगर टिके रहिएगा ना, सारे कंटेंट हम आपको पक्का करवा देंगे और एक भी सवाल आपको मिस करने नहीं देंगे। बस कंटेंट आप साथ में रखें। तो आइए पहली बात, क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी आपके पास समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का जो डी का मान है, वो दोनों का डी का मान क्या है, समान है। इसके बाद कहा गया कि यदि 100वें पदों का अंतर, यानी 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वें पदों का अंतर का मतलब माइनस, यानी 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर दो समांतर श्रेणी है, दो एपी श्रेणी है, अब दोनों एपी श्रेणी का जो डी का मान है समान है, तो 100वें पदों का अंतर 100 है ना, तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो 1000वें पदों का भी अंतर चुप से कह लेना कि 100 ही होगा, पक्का 100 ही होगा, क्योंकि 1000वें पद का अंतर, जब 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का भी अंतर 100 होगा। कैसे होगा बता देते हैं। तो आइए पहली बात है, आपके पास ना दो समांतर श्रेणी है, तो मैं अगर बात कर लूं, सबसे पहली बात है कि यहां से बात कर लेते हैं दो, तो यहां पर लिखते हैं माना समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियों का पहला पद या प्रथम पद ए का मतलब हो गया, पहली बात स्मॉल याद रखिएगा, ये पहला पद हो गया ए, तथा
सर्व अंतर जो होगा ना, सर्वंतर का मतलब डी है। यहां तक सही है। हमने पहली बात माना समांतर श्रेणियों का पहला पद ए, यानी इसका मतलब पहला वाला में हमने माना स्मॉल, और डी जो होगा पहले वाला का वही डी दूसरे वाला को। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा गया कि समांतर श्रेणियों का सर्वंतर समान है। अब यहां पर फिर से आइएगा, अब यहां से लिखते हैं माना, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले बात है माना। तो अगर मान लेते हैं माना सबसे पहले बात है समांतर, तो ठीक है, तो समांतर श्रेणियों, ठीक है, तो समांतर श्रेणियों, ठीक है, का पहला पद। तो पहली बात है पहला जो पद है ना, अब यहां पर देखो हमने यहां पर पहला वाला में स्मॉल माना, लेकिन दूसरा वाला में कैपिटल मानना पड़ेगा। तो पहला पद आपका कैपिटल ए है, कैपिटल ए, यहीं पर लिख देते हैं वह सर्वांतर जो है वो सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर वही आपका डी होगा। तो अब यहां तक तो बात क्लियर है। सबसे पहली बात यहां पर हो गया कि सबसे पहली हो गया कि सर्वांतर श्रेणी का जो डी का मान है सर्वांतर जो है वो समान है। क्या है? समान है। लेकिन कहा गया कि पहला पद के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो मैं पहला इक्वेशन को स्मॉल लिया और सेकेंड वाले को हमने कैपिटल में ले लिया। यहां तक कोई परेशानी कोई झमेला भी आपको ना होना चाहिए। अब यहां पर सवाल में आते हैं, तो सवाल में आते हैं पहली बात यहां पर आते हैं प्रश्न से। तो देखो सबसे पहली बात यहां पर क्या करते हैं, तो प्रश्न से सबसे पहली बात यहां पर क्या करेंगे, तो सिंपल तरीका है कि 100वें पद का मतलब जानते हो कि एफ के पास आपका ए 100 होगा, अंतर का मतलब माइनस, ठीक है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो ए 100 हो गया, ये हो गया स्मॉल वाला, एगो आपको लेना है कैपिटल वाला, यहां पर भी 100 होगा। तो 100वें पदों का अंतर कितना है, तो 100 है, हो गया। अब इसके बाद यहां पर देख लो, अब ए प्लस है तो ए प्लस यहां पर हो गया, और 100वां पद का तो क्या लिखते हैं 99 डी लिखते हैं, और माइनस है तो माइनस। अब माइनस के बाद अगर जो भी संख्या है मैं उसको कोष्ठ में लिखता हूं, तो इसका मतलब ए प्लस कितना होगा, ए भी तो आपका 99 डी होगा, और बराबर कितना होगा 100 होगा। अब यहां पर क्या होगा, ये 99 से 99 क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास ए, आई माइनस है तो माइनस, आई बचेगा कैपिटल ए बराबर कितना हो गया, तो 100 हो गया। ये आपका समीकरण यहां तक तो हम कहते हैं यार एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हो गया, अब इसके बाद यहां पर लिखते हैं पुनः। तो देखो सबसे पहली बात यहां पर क्या करेंगे, पुनः, ठीक है। पुनः में अब क्या करना चाहते हो, कुछ नहीं करेंगे, इतना का काम हो गया। अब कहा गया तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर। तो पहली बात 1000वें पदों का अंतर हो गया, इसका मतलब हो गया एक आपका हो गया 1000, ठीक है, और माइनस इसके बाद यहां पर कैपिटल, यहां पर 1 2 3 1000। 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर पता नहीं है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क दिया। जैसे 100 यानी 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हम बराबर के बाद इक्वेशन में 100 दिया। लेकिन 1000वें पदों का अंतर सीधे कहा गया कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, इसका मतलब कुछ पता नहीं है। तो आइए पहली बात नहीं पता है, तो देखो सबसे पहली बात होगा एक 1000 का मतलब ए प्लस यहां पर 999 डी होगा, अब माइनस है तो माइनस, और यहां पर भी होगा ए प्लस यहां पर 900 क्या होगा 99 डी होगा। अब यहां पर 999 से 999 क्या होगा, कट जाएगा। तो बबुआ देख लीजिएगा कि ए हो गया माइनस आपका ए हो गया। रे भाई आपको पता है क्या, लॉजिक पता चला, लॉजिक पता ए चला कि पहली बात ए माइनस यानी ए माइनस ए बराबर, यहां पर देखो ए माइनस ए बराबर कितना है 100 है, तो इतना बराबर तो 100, तो इतना बराबर कितना, तो 100। इसका मतलब हो गया, लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 से। तो ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा पहली बात है, तो समीकरण ए से, इसका मतलब हो गया कि अगर इसका मान अगर 100 है, तो यहां पर भी तो एक स्मॉल है एक तो कैपिटल है, यहां पर भी एक स्मॉल एक कैपिटल है ना। अगर इसका 100 है तो इसका भी 100 है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं पहली बात 100, ठीक है। तो लिख सकता हूं कि अतः 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर कितना है, तो 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। चलिए बहुत क्वेश्चन बना दिए, पैर दुखा गया सारे क्वेश्चन, यानी इसका मतलब हो गया हम बोले थे कि भाई एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ना हो पाएगा क्योंकि पैर हाथ दुखा गया, बहुत लंबा चौड़ा भी वीडियो हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मिलेंगे फिर उसी जोश के साथ जुनून के साथ, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा देंगे। 4 5 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, ताले आप इसको पढ़िए। तो देखो सबसे पहली बात है, ये जो आपका क्वेश्चन है 5.2 का जितना भी क्वेश्चन आप बनाए हैं, काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आपने बना लिया एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में हर एक साल प्रत्येक साल आपके एग्जाम में आता है। 100% मैं चांस लेता हूं। तो सबसे पहली बात है, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत परफेक्ट लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ। बस एक काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बस इतना ही सपोर्ट, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आप तक जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत,